कि कितनी मेहनत आपने कराई होगी इस करेक्टर में जाने के लिए, थोड़ा इसका राज हमें बताइए प्लीज। मेहनत तो इन्होंने ही की है। हाँ। हम तो मेहनत तो इन्होंने ही की है, हम तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप कुछ साल पहले भी अगर देखो कि आपने जो, अगर मैं कंगना जी की बात करूंगा कि कंगना जी को आपने जो उनकी पहली फिल्में देखी होगी जी। तो हमेशा ऐसा लगता था कि बहुत ही डिप्रेशन वाली या वैसे वाले कैरेक्टर्स में देखा होगा। जब आपने उनको तनु वेड्स मनु में देखा तो आपको उनका अलग पोटेंशियल भी दिखा। सो लाइक दैट जब मैंने इनकी सैवी देखी तो मुझे लगा कि देयर इज अ पोटेंशियल, इसको करेक्टली टैप करना चाहिए। सो आई कॉल्ड हर एंड सेड कि दिव्या एक रोल है, बहुत तुमने अब तक किया नहीं है वैसा रोल है, पर अगर मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा निकल सकता है। देन आई नरेटेड हर द स्क्रिप्ट एंड शी लव्ड इट। बाकी तो मेहनत जो करनी थी कि अगर डिक्शन की बात लो, बॉडी लैंग्वेज की बात तो वो सब वो रोज कर करके मुझे वीडियोस भी भेजती थी एंड बोला कि यार यही कर सकते तो नील के बारे में कैसे ख्याल आया जब ये और इतना? जैसे मैंने कंगना का उदाहरण दिया वैसे ही मैं और एक उदाहरण देना चाहूंगा कि नील ने अब तक बहुत नेगेटिव ग्रे शेड्स किए हुए हैं। आपने अगर कुछ साल पहले अगर प्राण साहब को देखा हो, जो प्राण साहब को बोलते हैं कि मतलब नेगेटिव रोल्स में प्राण साहब ही मतलब पहले ऐसे एक्टर थे जिनको आपने सालों तक वैसे देखा था। पर जब भी आपने प्राण साहब को अगर कॉमेडी करते हुए देखा हो तो आपको वो ज्यादा पसंद आने लगे थे उनकी, अगर आप फिल्में देखोगे तो। और अगर उसमें कोई एक ह्यूमन एंगल भी ऐड कर दो तो और खूबसूरत वो लगते थे और प्यारे लगते थे। तो वही नील में मुझे लग रहा था कि ऑफ कोर्स एक ग्रे शेड ब्लैक शेड होना तो बहुत मतलब उन्होंने किया हुआ है, पर अगर साथ में ऐसी कुछ चीज करेंगे जो नई हो तो वो लोग ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे और लोगों को थोड़ा नया भी लगेगा। So that was the idea. Of course, I'm comparing it with Pran Saab, Sir, I know you. but still I would say कि वही दिमाग में यही आइडिया। जब सर ने मुझे स्क्रिप्ट नरेट की तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हमेशा अपने किरदार को नहीं पूरी स्क्रिप्ट को सुनती हूँ कि स्क्रिप्ट कैसी है। तो हर 7 मिनट में एक ट्विस्ट है, एक टर्न है, तो हम ऐसे एज ऑफ द सीट पे रहते हैं। तो वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा और ऑफ कोर्स कॉमेडी ह्यूमर था फिल्म का बेस। तो मुझे बहुत टाइम से मन था कि मुझे एक ऐसा कॉमेडी फिल्म मिले, वो मेरे एकदम दिल की ख्वाहिश थी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि फाइनली मौका मिल रहा है करने का जो मैं इतने सालों से जिस करना चाहती हूँ। एंड ये ऑफ कोर्स चैलेंजिंग था क्योंकि जो लड़की है वो स्लम्स में रहती है और मैं एकदम ही अलग हूँ। तो जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट थी, चाहे वो यूपी का भाषा सीखने की रिक्वायरमेंट हो क्योंकि मैं पंजाबी हूँ और यूपी मेरा एक्सेंट नहीं है वहाँ का, तो चाहे वो हो या वहाँ कैसे दिखूँ वैसी, कैसे बॉडी लैंग्वेज हो, तो सब चीज़ों पर मैंने जब मुझे स्क्रिप्ट मिली तो मेरा यही होमवर्क रहता है जैसी स्क्रिप्ट मुझे मिलती है कि सेट के पर जाने तक मैं वो किरदार बन जाऊं। जब वो बन जाती हूँ तो अपने आप ही बहुत सारे न्यूएंसेस निकलते हैं जो मुझे भी कई बार सरप्राइज कर देते हैं। तो और मैं सर को इसलिए भी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने एक एक फ्लेक्सिबिलिटी दी हमें एज एक्टर्स कि उन्होंने ऐसा बांधा नहीं तो आप नहीं कर पाते। अगर कॉमेडी होती है स्पेशली आपको एक थोड़ा सा कि आप इम्प्रोवाइज कर सको और वो फ्लो बहुत ज़रूरी होता है। सो ही इज़ अ वेरी ही वाज वेरी वेरी हेल्पफुल इन दैट एंड ऑफ कोर्स मुझे बार बार वो रिमाइंड कराते रहते थे सेट पर कि ये लड़की बहुत कमीनी है, कमीनी है, ये कमीनी है। तो वो और उन्होंने जो एक कैरेक्टर नागिन का सोचा था मेरे लिए जिसमें आज तक कभी मैं दिखी नहीं हूँ कि आई एम प्लेइंग द नागिन एंड नील का जो कैरेक्टर है वो नेवले का कैरेक्टर है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तकरार है और या तो इसकी मिमिक्री की भी डिमांड होने लगी, जानी वाली अभी पूरा वो मैं बहुत वो ऑन सेट पे ऑन इम्प्रोवाइज कर, आई सेड ये ऐसा करते हैं तो पहले ऐसा था कि कैसा लगेगा, आई सेड यू डू इट, क्योंकि लड़की अगर कोई ऐसे सुपरस्टार की अगर मिमिक्री करेगी तो कैसा लगेगा। तो वो और वो डायलॉग भी ऐसा है कि वो सूट करता है। कैसे बोला आपने वो डायलॉग? नहीं मैं अभी नहीं बोल सकती। कैसा रहा आपका ओवरऑल इस फिल्म का एक्सपीरियंस? मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भगवान की दया से ऑलरेडी 20 साल हो गए हैं, बहुत सारी फिल्में की हैं। बट हर एक्टर सोचता है कि अच्छा पहली फिल्म मेरी जो है वो हमेशा आपके लिए मेमोरेबल रह जाती है, उसकी यादें आपके लिए स्पेशल होती हैं। बट कभी सोचा नहीं था कि इतने फिल्मों के बाद, इतने तजुर्बे के बाद कोई एक ऐसी फिल्म वापस मेरी लाइफ में आएगी जिसके लिए मैं कहूँगा कि भाई अब मैं इस फिल्म को लेकर बहुत इमोशनल हूँ
और इसकी यादें मेरे साथ हमेशा जुड़ी रहेंगी, इसकी मेकिंग की। और जितना कैरेक्टर और फ़िल्म बनाते समय हम सबको मज़ा आया, आई फ़ील मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर, थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि बड़े प्यार से, बड़े मज़े से हम लोगों ने इस फ़िल्म को दर्शाया है। हालाँकि फ़िल्म बिल्कुल ही अलग है, बहुत सीरियस भी है, कॉमिक भी है, ह्यूमन एलिमेंट्स भी हैं, ह्यूमनाइज़ करते हुए कैरेक्टर का ड्रामा भी बहुत बखूबी से सभी हमारे सारे एन्सेम्बल कास्ट ने बड़ा अच्छा काम किया है। बट बड़ी अच्छी यादें हैं फ़िल्म बनाते समय। दोनों बहुत ही हार्ड वर्किंग है, वो तो है ही डेफिनेटली, डिसिप्लिन भी है। और जो हेल्पफुल, मतलब एक तो डायरेक्टर भी है, और Yes. ये नील ने भी काफी Yeah, फिल्मों yeah, में असिस्ट किया है, Yes. एसोसिएट डायरेक्टर तक वो पहुंचे हुए हैं, खुद अच्छे राइटर भी है। तो इनफैक्ट उनसे मुझे हेल्प भी मिली है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी आफ्टर पॉइंट कभी कभी जाती है, तो ये दोनों का वो काफी, क्योंकि ये खुद डायरेक्टर है, ये भी कुछ बहुत ही सूझे हुए हैं, तो हमें बहुत उनसे मदद ही मिली है। अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे? हमारी फ़िल्म एक चतुर नार 12 12 सितंबर को आ रही है। प्लीज़ गो एंड वॉच द फ़िल्म, एन्जॉय इट एंड गिव अस लव। बहुत एंटरटेन होंगे आप सिनेमा घरों में। विश यू ऑल द बेस्ट। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। हाय। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।